नमस्कार, वेलकम टू अभिनव एजुकेशन पॉइंट। डियर स्टूडेंट्स, मैथ के कैलकुलेशन को आसान बनाते हैं। चलिए हम लोग एक नया टॉपिक सीखते हैं। नया टॉपिक का नाम है अनुपात एवं समानुपात। डियर स्टूडेंट्स, अनुपात एवं समानुपात इस टॉपिक से 6th स्टैंडर्ड से लेके कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक में क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए हम लोग इस टॉपिक को क्लियर करते हैं, और वो भी शॉर्ट ट्रिक से, तो आसानी से हम लोग समझते हैं। जैसे अनुपात की इंग्लिश है रेशियो। डियर स्टूडेंट्स, जब भी दो या दो से अधिक यूनिट्स को हम कंपैरिजन करते हैं तो उसे हम लोग अनुपात यानी कि रेशियो कहते हैं। फॉर एग्जांपल कि ए और बी, मैंने दो व्यक्ति को कंपैरिजन किया है। ए के पास सपोज दैट कि 50 रुपीज़ है और बी के पास 100 रुपीज़ है। तो ए से जब बी को कंपैरिजन करेंगे तो देखिए किस तरह से कंपैरिजन करेंगे। 50/100, 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए, 5 2 जा 10, 1/2। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ए और बी का जब कंपैरिजन करें तो ए की अपेक्षा बी के पास दुगुना राशि है। अगर हम बी को ए से कंपैरिजन करें तो हम ये कह सकते हैं कि बी के पास दुगुना नहीं, मतलब बी के पास दुगुना राशि है। और ए से अगर हम कंपैरिजन करें तो हम ये कह सकते हैं कि बी से ए की अपेक्षा आधे राशि है, यानी कि हाफ है। तो कहने का मतलब हम इस तरह से इसको कंपैरिजन कर सकते हैं, ए को बी से भी और बी को ए से भी। चलिए हम लोग एक शब्द को लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैंने फर्स्ट लिया हुआ है 25 पैसे और ₹3 का सरलतम अनुपात बताइए। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें रेशियो पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर दो हमारे पास राशि है, एक 25 पैसे में है और एक ₹3 है, यानी 3 रुपीज़ है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें ये देखना है कि दो हमारे पास यूनिट है, एक पैसा है और एक रुपये में है। तो हम इसको सबसे पहले एक यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो बड़ी यूनिट को स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए। ₹1 इक्वल टू होता है 100 पैसे, तो ₹3 इक्वल टू हो जाएगा आपका 300 पैसे, 300 पैसे। अब देखिए डियर स्टूडेंट, इसका रेशियो निकालेंगे तो हम रेशियो इस तरह से निकालेंगे, फर्स्ट का बी से कंपेरिजन, यानी कि 25/300। तो देखिए इसको कैंसिल करते हैं, 5 5 जा 5 6 जा, और 5 से कैंसिल करेंगे 12, यानी कि 1/12। दैट मीन्स 1:12। ये इसका रिजल्ट रहा कि 25 पैसे और 3 रुपये का सरलतम अनुपात क्या है, 1:12। और आप जानते हैं कि 1 रुपये में 4 बार 25 पैसे होते हैं, तो 3 रुपये में 12 बार आ जाएगा, तो 1:12। चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, और इस तरह के अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए और बी का अनुपात 2:3 है और बी सी का अनुपात 5:8 है, तो ए बी सी ज्ञात कीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमसे पूछा गया है ए बी सी का रेशियो। तो देखिए ए और बी का 2:3 है, तो ए बी के जगह पे 2:3 लिख लेंगे हम लोग। और बी और सी का 5:8 है, तो बी और सी के जगह 5:8 है। जब भी हमें ए बी सी तीनों का रेशियो पूछा जाए तो हमें ध्यान रखना है कि इसको आप इस तरह से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये सीधा ले लीजिए, और इसको फिर इस तरह से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखिए 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, 3 5 जा 15 और 3 8 जा 24। डियर स्टूडेंट्स, 10 15 एंड 12, तो रेशियो क्या बना, 10 15 एंड 12। ए बी सी का रेशियो क्या बना, 10 15 एंड 24, सॉरी। अब जैसे कि इसका दूसरा मेथड देख लीजिए जो कि और भी आसान है। ए बी और सी का रेशियो फाइंड आउट करना है हमें। 2:3 है ए बी का रेशियो, 5:8 है बी सी का रेशियो। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें दूसरा मेथड ये है कि जैसे यहाँ पर एक खाली है तो इसके साथ वाला, यानी कि जो ये इसके पड़ोसी है, इसी को यहाँ पर लिख लीजिए। यहाँ है 5 तो यहाँ 5 लिख लीजिए। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए सीधे में इस तरह से, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24। तो रेशियो आ गया डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको इस तरह के सम्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल 20 है और उनका अंतर 4 है, तो दोनों संख्या का अनुपात। दो संख्याओं का योगफल, अगर हम एक x मानते हैं दूसरा y मानते हैं, तो दोनों का योगफल कितना है डियर स्टूडेंट्स, 20 है। और दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर 4 है। तो देखिए इसको अगर हम फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन की तरह सॉल्व करें तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 2x इक्वल टू आ गया आपका 24, x इक्वल टू 24/2, दैट मीन्स 12। तो x इक्वल टू 12 आ गया। अगर हम इस वैल्यू को
फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें x प्लस वाई इक्वल टू 20 में, तो x की जगह 12 लिखेंगे प्लस वाई इक्वल टू 20, वाई इक्वल टू क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स 20 माइनस 12 दैट मीन्स 8। x का आया 12 और y का आया 8, तो 12 8 मीन्स 12/8 कैंसिल कर लीजिए, 4 3 जा 12 4 2 जा 8 मीन्स 3:2 का अनुपात आया। चलिए ये तो फर्स्ट मेथड हुआ। सेकेंड मेथड देख लेते हैं। जब भी इस तरह के सम्स हो डियर स्टूडेंट्स तो आप क्या कीजिए, जैसे कि 20 + 4 दैट मीन्स एक बार आप जो योगफल है और उसका अंतर है दोनों को प्लस कर लीजिए और एक बार इसका अंतर कर लीजिए। तो देखिए ये आ गया 24 और ये आ गया आपका 16। अब इसको रेशियो बना लीजिए 24/16 मीन्स 8 3 जा 8 2 जा मीन्स 3:2। ये सेकेंड मेथड था। आई होप कि दोनों मेथड क्लियर हुआ होगा। चलिए हम लोग फोर्थ एग्जाम्पल लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। फोर्थ है हमारे पास जो सम है वो है आपका x रेशियो 25 इक्वल टू 16:80। दैट मीन्स x का 25 16:80 हो तो x की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए रेशियो का मतलब अपॉन होता है, x/25 इक्वल टू 16/80। अब इसको बाय क्रॉस कर लेते हैं या इसको काट भी सकते हैं, 16 × 5 = 80, 16 कम 16, तो x/25 बराबर क्या आएगा 1/5। इसको बाय क्रॉस कर लीजिए, 5x इक्वल टू 25 दैट मीन्स x इक्वल टू 25/5, 5 5 जा 25, x इक्वल टू 5। तो x का क्या रिजल्ट है डियर स्टूडेंट्स 5 आ गया। चलिए लास्ट एग्जाम्पल एक और है फिफ्थ वाला, वो चीज़ देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि इसमें भी फिर से रेशियो फाइंड आउट करना है, a b c और d का रेशियो। a b का रेशियो है डियर स्टूडेंट्स 3:4, b c का है 5:8 और c d का है 4:7। अब देखिए यहाँ पर आगे खाली है तो जो पड़ोसी है वही लिख लीजिए, यहाँ भी खाली है ये भी यहाँ ये भर दीजिए, 5 है तो इधर 5 ले लीजिए, यहाँ 4 है 4 4। अब इस सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं सीध में। ए बी सी डी का रेशियो आएगा 5 × 15 = 60, ये 60 है, 5 × 20 = 80, 8 × 32 = 32, 3 × 12 128 और 7 × 8 56 56, 50 × 200 और 6 × 24 यानी कि 224। अब इसको कैंसिल हो रहा है तो काट दीजिए, ये आ गया आपका 30, ये 40, ये काटेंगे तो 2 से 2 × 12 2 × 8, 2 से 2 = 2 2 2 फिर कटेगा, 15 लिख लीजिए, 20 लिख लीजिए, 32 लिख लीजिए और 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12। अब नहीं कटेगा तो हम यही रेशियो लिख लेंगे। ए बी सी डी का क्या बना रेशियो डियर स्टूडेंट्स 15:20:30 2:56। आई होप कि इसका पार्ट ये जो मैंने आज बनाया है क्लियर हुआ होगा। अगर आपको अभी तक समझ में आ गया होगा तो कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।